बेसिकली इस लेक्चर में हम सिंपल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, अभी ट्रांसपोज में हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम हम सिंपल रो में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, रो है। रो कितनी है, रो एक है। ओके, और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है एंड फर्स्ट रो है। अभी रो को कन्वर्ट करेंगे किस में, कॉलम में। ओके, तो सिंपल है। और यहाँ पर भी हम क्या है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। ओके, तो सिंपल है, जो हमारे पास रो होगी उसको कॉलम में और कॉलम जो होगा वो हम रो में सिंपल सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रो गिवन है, अभी इसको सिंपल क्या करेंगे, कॉलम में यूज करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, मीन बाय रो 1 और कॉलम यहाँ पर 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर -4 और यहाँ पर हमारे पास 3, क्योंकि ये रो में अभी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीन बाय यहाँ पर अगर ये हो गया ए बरा लेट ले रहे हैं। ओके, ए के बराबर, जब हम इसको क्या है, सॉरी, ये हम ए के बराबर लेंगे और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या है, ए के ऊपर पावर टी आ जाएगा। ओके, इसको यहाँ पर रिमूव कर दो, सही है। मीन बाय हमने जब रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास सिंपल टी आ गई ए के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमने लेट किया था कि ए हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है। ओके, और यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर भी सिंपल है, अभी दो रो हैं। ओके, दोनों को हम सिंपल क्या करें, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आयोटा, अभी यहाँ पर 2 रो हैं तो हमारे पास 3 कॉलम है, तो यहाँ पर 2 रो हैं तो 2 यहाँ पर कॉलम हो जाएंगे। ओके, और हमारे पास 3 रो हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट में हमारे पास एंड हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास सिंपल क्या है, सेकंड 5 आयोटा, 5 आयोटा एंड -3 आयोटा। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड, यहाँ पर सेकंड कॉलम। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, यहाँ पर सेकंड, थर्ड, यहाँ पर थर्ड। ओके, सही है। अभी ये हमारे पास क्या है, रो को हमने क्या है, किस में चेंज किया, कॉलम में चेंज किया। यहाँ पर 2 रो थी। ओके, और यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई, 1 2 एंड हमारे पास 3, और हमारे पास यहाँ पर कॉलम कितने थे, 1 2 3, और यहाँ पर हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 2। ओके, मीन बाय चेंजिंग हो गई, जितने हमारे पास रो थे उतने हमारे पास कॉलम हो गए, और जितने हमारे पास कॉलम थे उतने रो हो गई, बस सिंपल यहाँ पर। ओके, और हमारे पास ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, एंड हमारे पास पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हम सिंपल क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ये कॉलम है, कॉलम को क्या करना है, रो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर ले रहे हैं कि हमारे पास ए बराबर गिवन है। ओके, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, कॉलम को अभी रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 8, उसके बाद हमारे पास 3, उसके बाद हमारे पास -4। अभी ये किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। मीन बाय ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रांसपोज इसका। ओके, इस कॉलम का हमने जब रो में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद हमारे पास 4 क्या है, 4 में भी अगर हम यहाँ पर लेट ले रहे हैं, ए हमारे पास बराबर इस मैट्रिसेस के, एंड हम सिंपल क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो हमारे पास किस में हो जाएगी, ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे सिंपल। ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ओके, अभी -2 आयोटा, तो -2 आयोटा। ओके, एंड सेकंड, यहाँ पर 5 आयोटा, यहाँ पर 5 आयोटा, 2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा, 7 आयोटा, -5 आयोटा। ये हमारे पास मैट्रिसेस हो गए, मीन बाय ए ट्रांसपोज हो गया। ओके, सही है। अभी यहाँ पर एक और भी कॉन्सेप्ट ले लो, जितनी रो होगी, ओके ओके, उसको कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। अभी यहाँ पर हमारे 3 रो थी, कॉलम कितने थे, 2 थे, तो 3 रो को हमने कन्वर्ट किया 2 कॉलम में, और 2 कॉलम हो गए हमारे पास 3 रो में कन्वर्ट। तो यहाँ पर देखो 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम कितने थे, 2 थे, और रो देखो 1 2 3
और रो कितनी हो गई यहाँ पर 2। मीन बाय कॉलम आ जाएंगे रो में और रो हो जाएगी कॉलम में, इसको हम सिंपल ट्रांसपोज बोलते हैं। ओके, अभी हमारे पास 5 है। अभी 5 में देखो यहाँ पर 5 भी सेम ही है। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास ये हमारे पास रो, यहाँ पर भी रो सॉरी सेकंड, कॉलम फर्स्ट कॉलम 2। ओके, अभी यहाँ पर क्या है -8, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 सेकंड सेकंड, यहाँ पर 0। अभी यहाँ पर हमारे पास क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर मैट्रिसेस है, कौन सी है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर में हम सिंपल क्या करते हैं, रो एंड कॉलम हमारे पास दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम एंड 2 रो आ गई। ओके, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। अभी हमारे पास 6 क्या है, 6 भी सिंपल सेम ही है। सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ओके, जब इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट -7। ओके, 4 यहाँ पर 4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रो है कॉलम में -1 सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो -10 5 2 थर्ड कॉलम थर्ड रो मीन बाय 8 9 एंड 3। ओके, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। तो हमारे पास सिंपल क्या करना है, ट्रांसपोज में हमारे पास जो भी रो होगी उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, जो कॉलम होगा उसको रो में कन्वर्ट करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए, यहाँ पर गिवन है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 4 6 है। ओके, अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम सिंपल कैसे निकालेंगे, ए ट्रांसपोज बराबर है, अभी ये हमारे पास रो है, सबसे पहले रो हमारे पास कितनी है, एक रो है, ओनली एक रो है। कॉलम देखो 1 2 एंड 3। ओके, सिंपल क्या करेंगे, रो जितनी है उसी को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, जो जितने कॉलम होंगे उतनी रो हो जाएगी, बस सिंपल। ओके, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पर कॉलम 3 है, तो जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास रो 3 होनी चाहिए और कॉलम 1 होना चाहिए। तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर 2, उसके बाद हमारे पास 4, यहाँ पर 6। अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कॉलम हो जाएगा 1 और रो हो जाएगी 3, तो 3 हमारे पास रो एंड 1 कॉलम। सिंपल हमारे पास ये हो गया ट्रांसपोज। मीन बाय ए कि हमारे पास जब होगा ए हो मैट्रिसेस बी हो जो भी हो उसके बाद टी दोगे तो मीन बाय ट्रांसपोज हुआ है। मीन बाय ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ है रो कॉलम में, कॉलम रो में। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट था। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।